सब पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज दो मुद्दे और दोनों एमसीडी के मुद्दे हैं। पहला तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा, आज और कल दिल्ली के अंदर बरसात हुई। मानसून दिल्ली के अंदर दस्तक दे चुका है और मानसून के अंदर शुरू होने से पहले माननीय हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये कहा था कि इस बार ही मानसून के अंदर हमने सारे मेजर्स उठा लिए, स्टेप्स उठा लिए, इस बार दिल्ली की जनता को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्हीं के मंत्री ने ये कहा था कि हमने 400 से ऊपर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है और वो 400 से ऊपर जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हमने ऑफिसर्स की जिम्मेदारी लगा दी है और जिम्मेदारी लगाने के बाद वहाँ पे आपको जो भी पॉइंट में पानी भरेगा तो हम ऑफिसर्स का सस्पेंशन कर देंगे तुरंत प्रभाव से। एमसीडी में मेयर राजा इकबाल सिंह जी ने ये कहा, मैंने खुद वीडियो देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासी इस बारी मानसून को एंजॉय करें। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जब पीछे स्टैंडिंग कमेटी हुई और पहली बैठक हुई तो उस बैठक के अंदर उन्होंने ये कहा कि जैसे नोडल ऑफिसर सारे दिल्ली सरकार ने लगा रखे हैं, ऐसे एमसीडी का भी एक नोडल ऑफिसर लगेगा और नोडल ऑफिसर लग के जल भराव ना हो, नालों की सफाई हो, उसको देखेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ चंद तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये तस्वीरें हमेशा सच बोलती हैं। ये है माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की अपनी विधानसभा शालीमार बाग की तस्वीर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जल कैसे है। इसके वीडियो भी काफी अपलोड हुए सोशल मीडिया पे। ये है गोला कुआं की तस्वीर। बारिश रुक चुकी थी लेकिन फिर भी जल भराव खत्म नहीं हुआ। ये पीडब्ल्यूडी के हैं, सड़कें हैं जिनकी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये है संगम विहार की तस्वीर जहाँ पे फिर से भाजपा का एमएलए है। ये संगम विहार के अंदर लोग डूब रहे। ये है नजरगढ़ की तस्वीर, आप नजरगढ़ की तस्वीर देख सकते हैं। ये है मुस्तफाबाद की तस्वीर जहाँ पर बच्चा कश्ती चला रहा है। बड़ा शौक था भाजपाइयों को कश्ती चलाने का, बोट चलाने का। वैसे ही एक बोट बच्चा भी चला रहा है, एंजॉय कर रहा है बारिश के अंदर। ये है नारायणा गांव की तस्वीर। नारायणा गांव के अंदर बाइक निकल रही है लेकिन टायर पूरा डूबा हुआ है। ये है शादरा की तस्वीर जहां से फिर भाजपा का विधायक है। ये तस्वीर शादरा की। ये तस्वीर है कश्मीरी की जहां पे आपका दिल्ली का बस अड्डा है और वहां की तस्वीर ऐसी है। ये तस्वीर है सरिता विहार। ये देखिए, ये तस्वीर तो कितनी शानदार है। इसके अंदर भाजपा का एक बोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है यह विकास का कार्य इस नेता के द्वारा कराया गया। और देखिए पानी इतनी शानदार तस्वीर है और देखिएगा इसका विकास का कार्य ये नेता द्वारा कराया जा रहा है। ये भाजपा का चुनाव चिन्ह इसके ऊपर लगा हुआ है। ये है मुंडगा की तस्वीर। रिपोर्ट्स मैंने आपको विभिन्न इलाकों की पूरी दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। काफी सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा भी नहीं पाया। ये पीडब्ल्यूडी की रोड्स का हाल है। पीडब्ल्यूडी की रोड सारी जगह से भरी हुई थी। इन्होंने कहा हमने इतने पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए। साथ में एमसीडी की गलियां भी भरी हुई थी। अगर मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाऊं कि इन्होंने जो रिपोर्ट्स पब्लिश की, उस रिपोर्ट्स के अंदर इन्होंने कहा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज, पीटीआई आप ही की अपनी न्यूज है, काफी विभिन्न अखबारों में हुई थी। दिल्ली प्रिपेयर्स फॉर मानसून, पीडब्ल्यूडी कंप्लीट्स 82% ऑफ ड्रेन डीसिल्टिंग वर्क। 82% तो इन्होंने करीबन एक महीने पहले जून 30 10 दिन 15 दिन पहले ही इन्होंने खत्म कर दिया। 82% हो गए थे। अभी तो आप रिपोर्ट लो तो अगर बारिश ना होती तो ये कहता है तो 100% भी पार कर दिए। तो
ये इन्हीं की अपनी रिपोर्ट है। ये मैं आपको एमसीडी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ना सिर्फ पीडब्ल्यूडी की सड़कें भरी हुई थी, बाकी सारी गलियां दिल्ली के अंदर भरी हुई थी। इसके अंदर लिखा हुआ है, ये देखिए दिल्ली नगर निगम की ऑफिशियल रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं, ऑफिशियल रिपोर्ट एमसीडी की। इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या सभी नालों की सफाई कर दी गई है जिसकी वजह से बरसात में उनके फ्लो में बाधा उत्पन्न ना हो? उत्तर सुन लीजिए, हाँ सभी क्षेत्रों में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सभी नालों की लगभग सफाई पूरी कर दी गई है और सभी नाले की सफाई का कार्य पूरे वर्ष किया जाएगा। ये दिल्ली नगर निगम इन्होंने आगे ये रिपोर्ट भी दे रखी है, लेस देन जो 4 फीट से होते, अबव देन 4 फीट से होते, उनकी रिपोर्ट भी पूरी की पूरी इन्होंने सबमिट कर रखी है कि कितने नाले इन्होंने साफ, यानी एमसीडी के हिसाब से 100% काम हो चुका है, पीडब्ल्यूडी के हिसाब से 82% 10 दिन पहले ही हो चुका था, लेकिन फिर भी दिल्ली के सारे इलाकों के अंदर जल भराव। तो क्या ये रिपोर्ट सच्ची है? क्या भाजपा ने कोई कदम भी उठाए इस जल भराव को रोकने के लिए? दूसरी बात, जो उन्होंने ऑफिसर्स कहे थे, 443 ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई थी और एमसीडी ने भी ऑफिसर्स लगाई थी, क्या किसी का सस्पेंशन लेटर निकला या मीडिया में पब्लिश हुआ है क्या अभी तक? जिस दिन बारिश हो रही थी, क्या उस दिन दिल्ली का मेयर राजा इकबाल सिंह जो ये कहते हैं कि आप मॉनसून एंजॉय करेंगे, क्या वो दिल्ली की सड़कों पे थे? जवाब है नहीं। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली की सड़कों पे थी? जवाब है नहीं। क्या दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के अंदर जो जल भराव हो रहा है, और ये जो माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, उनके मंत्री परवेश वर्मा जी ने और दिल्ली के मेयर राजा इकबाल जी ने जो खोखले वादे किए और दिल्ली की जनता को ये कहा कि इस बार आप मानसून एंजॉय करोगे, वो पहले ही पोल खुल गई उनकी, पहली ही बारिश के अंदर। चंद घंटों की बारिश हुई लेकिन दिल्ली के अंदर पानी पानी हो गया, दिल्ली जल नगर बन गया। और मुझे लगता है कि भाजपा रिपोर्ट देती है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी के सारे नाले साफ कर दिए, और साथ में एमसी देती है रिपोर्ट की उन्होंने सारे नाले साफ कर दिए, नालियां साफ कर दिए, जालियां साफ कर दिए। मुझे लगता है सिर्फ कागजों पे काम है, और भाजपा एक मेयर फोटो शूट ना करे सिर्फ नालों के पास खड़े होकर, बल्कि ग्राउंड पे उतर के काम करे, क्योंकि दिल्ली की जनता को बारिश में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 5-5, 6-6 घंटे सड़क पर बैठा रहना पड़ा, खड़े रहना पड़ा, बच्चे स्विमिंग करते हुए दिखाई दिए। अगर मानसून एंजॉय करने की परिभाषा मेयर राजा इकबाल सिंह की यही है कि मानसून एंजॉय करना है, कि हमें वो नाले के पानी में, सीवर के पानी में अगर हमें स्विमिंग करनी है, तो मुझे लगता है कि भाजपा को, इस सरकार को, 4 इंजन की सरकार को शर्म आनी चाहिए। इन्होंने ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इनको ग्राउंड पे उतर के दिल्ली की जनता को इस पानी से, इस जल भराव से निजात देनी चाहिए। देखिए, आपने दिल्ली के एक पॉइंट पे ये कह दिया कि वहां पर पानी नहीं भरा, मिंटो ब्रिज के ऊपर। मिंटो ब्रिज के ऊपर कौन सा रेजिडेंट रहता है? दिल्ली का कौन सा मूलभूत नागरिक रहता है? मिंटो ब्रिज के ऊपर तो सिविक सेंटर जाने का रास्ता है, बड़े बड़े ऑफिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने का रास्ता है, आईटीओ निकलने का रास्ता है। मिंटो ब्रिज पे कौन सा ऐसा दिल्ली का मूलभूत निवासी रहता है जिसने परवेश वर्मा को वोट देके और ये कर दिया, अपना क्या कहते हैं, जिता दिया। दूसरी बात, मेरे को ये लगता है रेखा गुप्ता जी को काउंसलर वाले मोड से ऊपर उठ के मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और परवेश वर्मा को विधायक से उठ के मंत्री बनना चाहिए। मिंटो ब्रिज आता है विधायक, परवेश वर्मा के इलाके में विधायक, वो नई दिल्ली के विधायक है ना, मिंटो ब्रिज उनके इलाके में आता है, इसलिए मिंटो ब्रिज सुधा दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ ना, मुंडगा को कौन सुधारेगा? सरिता विहार को कौन सुधारेगा? नजफगढ़ को कौन सुधारेगा? आगे धौलाकुआं को कौन सुधारेगा? आईटीओ को कौन सुधारेगा? ये सारी जो जल भराव की जो फोटो थी, उनको कौन सुधारेगा? बाकी इलाकों को। आप दिल्ली के मंत्री हो, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो ऐसी प्रिपरेशन करी शालीमार बाग के लिए, उन्होंने वहां पे 4 ट्रैक्टर पंप लगा दिए, लेकिन फिर भी इतना भर भर के पानी इकट्ठा हुआ, इतना भर भर के पानी इकट्ठा हुआ। वो जो कह रही थी कि मैंने नाले साफ कर दिए सारे, आज विजिलेंस उन्हीं के नालों की सफाई के ऊपर बैठी हुई है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर शालीमार बाग नहीं रोक सकती कि वहां पे जल भराव ना हो, तो वो दिल्ली का क्या वो करेंगी, जल भराव रोकेंगे। आप लोगों से अगर स्थिति संभल नहीं रही तो बोल बच्चन तो मत करो।
ग्राउंड पे उतर के करवाओ तो सही। अब तो आपके पास, अब तो 4 इंजन की सरकार है भाजपा की, अब तो आपके पास कोई ब्लेम करने की कोई स्थिति में नहीं हो कि नहीं जी अब तो केजरीवाल जी ने ये कर दिया वो कर दिया, अब तो केजरीवाल जी नहीं है ना। अब तो आप ही मुख्यमंत्री हो, आप ही मेयर हो दिल्ली के, आप ही केंद्र में हो, एलजी साहब भी आपके। कहाँ पर है आजकल वो एलजी साहब? ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे तो नाम भी भूल गया उनका, क्या नाम था उनका, शक्ल तो बहुत दूर की बात रही, नाम भी भूल गया उनका। कहाँ गए वो एलजी साहब जो केजरीवाल साहब के टाइम पे रोजाना ग्राउंड पे उतर के आ जाते थे, फलाने डिपार्टमेंट जा रहे, फलाने डिपार्टमेंट जा रहे, ट्रांसफर नहीं करने दूंगा, पोस्टिंग नहीं करने दूंगा, सर्विसेज अपने पास रखूंगा। आज वो काम है सर, तब भी मैंने नहीं हो रहा ना। केजरीवाल को काम करना होगा, दिल्ली की जनता को क्या चाहिए केजरीवाल को पता है। मुझे लगता है भाजपा को गवर्नेंस सीखनी चाहिए और वो गवर्नेंस में विश्वास रखे, सीखे और बढ़िया बढ़िया फैसले ले ताकि दिल्ली के जल भराव से दिल्ली की जनता को बचा सके। आप सिर्फ एक उदाहरण, फिर से 1 साल पहले वाले व्यक्ति का नाम इन्होंने उसकी लिस्ट में बाद में रखा और 1839 नंबर का भी, 18,439 नंबर का भी 1/7/1997 है जिनके अधिकार इन्होंने छीन लिए। ये कोई सीनियरिटी लिस्ट की बात, आप सारे कागज देख ले और इनसे जवाब पूछ ले। इन्होंने इसी सीनियरिटी लिस्ट पे एक प्रमोशन लिस्ट निकाली, ये प्रमोशन लिस्ट है, ये देखो जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, मैंने की प्रमोशन लिस्ट दिखा रहा हूं, ऑफिस ऑर्डर। प्रमोशन लिस्ट में पहला नंबर है रिटायर्ड, पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है, रिटायर्ड ऑन 30/6/2025। कौन ये रिटायर हुआ 30/6/2025? कोई नाम नहीं। पहला नंबर है रिटायर्ड ऑन 30/6/2025। मुबारक हो डायरेक्टर साहब, आप रिटायर हो गए, एजुकेशन डायरेक्टर साहब आप रिटायर हो गए, पहला नाम आपका है या पहला नाम मेरा है या पहला नाम किसी पत्रकार का है? ये कौन बताएगा जी इसको? रिटायर, ये ऑफिशियल लिस्ट है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग जो हमारे बच्चों को शिक्षा देता है। ये हालात है, रिटायर्ड ऑन 30/6/2025। कौन हुआ जी रिटायर? 10वां नंबर रिटायर्ड ऑन 30/6/2025। तो मजे वाली बात है, जिनको भी रिटायर होकर दिखाया हुआ वो सारे 80 रिटायर हुए। आपको नाम पता चल रहा है इसके अंदर? नहीं पता चल रहा। ये सीनियरिटी लिस्ट के अंदर सीनियरिटी नंबर कहां पर है? आपने लिस्ट, अंकुश नारायण नाम है इसके अंदर और एक प्रमोद कुमार नाम। प्रमोद कुमार ने इस लिस्ट में अपना नाम देख के खुश हो गए, लेकिन क्या उनको पता है कि अंकुश नारायण उनसे सीनियर है कि नहीं है? इसमें सीनियरिटी लिस्ट में सीनियरिटी नंबर कितना है? कैसे कोई वेरीफाई करेगा कि इसके अंदर कि वो सीनियर है भी कि नहीं है? इसके अंदर बड़े महत्वपूर्ण चीज है 18,500 किसी लिस्ट के अंदर, आप लिस्ट देखिए, ये इन्हीं की लिस्ट है, सीनियरिटी की लिस्ट है। और 18,591 नंबर है सुनीता जी का, जिनकी ज्वाइनिंग है 1997 फरवरी, सेम कैटेगरी के, लेकिन 1 वर्ष पहले इसने डेट ऑफ ज्वाइनिंग करी, उसको नीचे रखा गया और 1 वर्ष बाद इसने ज्वाइनिंग करी। ये आपको एक उदाहरण दे दी और बेहतरीन उदाहरण, ये कहेंगे हमने मेरिट रैंक के हिसाब से। अब मैं आपको बता दूं मेरिट रैंक कैसे कहेंगे। आपने सुना होगा DSSB, ये बोर्ड है, उसके हिसाब से ये वो DSSB की फॉर्मेशन ही 1999 में हुई, जबकि ये सीनियरिटी लिस्ट 1995 से 2002 तक। तो 1995 से 2000 तक का क्या हुआ? वो जो 1999 में DSSB की फॉर्मेशन हुई, उसकी पहली वैकेंसी 2000 के अंदर निकली, सन 2000 में निकली, और उसकी जो पहली अपॉइंटमेंट हुई सन 2001 में। तो मैं मान सकता हूँ कि DSSB की तो मेरिट रैंक 2001 से आपने माननी करी होगी, लेकिन 1995 से लेकर 2001 तक की रैंक